हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिप्टो इंडियन और आज हम बात करेंगे अबाउट वी चेन। करंटली जो मार्केट कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग वी चेन में क्या हो सकता है इन द फ्यूचर, कैसे ये बढ़ सकता है या कम हो सकता है और ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से मुझे पर्सनली लगता है ये बढ़ने वाला है। शुरुआत करने से पहले जैसे आपको पता ही है कि दिस इज़ नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, दिस इज़ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो उसे वैसे ही लें। इन्वेस्ट करने से पहले आप आपकी खुद की रिसर्च ज़रूर करें। तो ओवरऑल मार्केट में इम्पैक्ट, मेजर पॉजिटिव इम्पैक्ट आने के लिए दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है उस कॉइन का अच्छा परफॉर्म करना, एक क्रिटिकल पॉइंट पे होना, एंड दूसरा ओवरऑल मार्केट को अच्छा परफॉर्म करना। अब ओवरऑल मार्केट को जज करने के लिए एक स्पेसिफिक फैक्टर जो हम अभी तक यूज़ करते आ रहे हैं दैट इज़ बिटकॉइन, क्योंकि 40 to 45% ऑफ द एंटायर मार्केट इज़ बिटकॉइन। और अगर बिटकॉइन में कोई पॉजिटिव न्यूज़ है, बिटकॉइन में कोई अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, उस अकॉर्डिंगली द ओवरऑल मार्केट मूव्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि बिटकॉइन में ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो वी चेन की अपवर्ड मूव में मदद कर सकते हैं। तो करंटली हम बिटकॉइन का चार्ट देख रहे हैं, 4 आवर पे सेट किया है। तो आप देख पा रहे हो कि वी चेन एक अपवर्ड वेज बनाने की कोशिश कर रहा था, एक अपवर्ड मूविंग वेज बनाया जिसने, और एक करंटली ब्रेकआउट मिला है हमें एट दीज लेवल्स। अब वापस बिटकॉइन उस लेवल को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। जब तक ये इस वेज के अंदर वापस एंट्री नहीं करता और एक डाउन ट्रेंड नहीं दिखाता, तब तक हम मानेंगे कि दिस इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़ और ये एक बड़ा कैटलिस्ट हो सकता है बिटकॉइन को अपवर्ड शूट करने के लिए। अगेन अब बिटकॉइन का अप ट्रेंड है तो वो कहाँ तक जा पाएगा, तो उसके टारगेट्स सिंपल हैं। अगर हम इसी को रिट्रेस करने की कोशिश करें तो अगेन ये हमें अप्रॉक्सीमेटली जो एक नियर टर्म हाई था हमारा 63,900 तक, वहाँ तक लेके जा सकता है। उसके बाद हमें फिर से एक रिट्रेसमेंट दिखेगी, एक टेस्ट दिखेगा, और फिर से आफ्टर सम टाइम्स वो मूव होने के बाद वापस ऊपर जा सकता है। तो लेट्स सी व्हाट हैपन। सेकंड एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बिटकॉइन में कि जो हमारा गोल्डन क्रॉस फॉर्म हुआ है। आई शो यू एग्जैक्टली मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। हमारा जो 50 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसने नियरली 2-3 हफ्ते बाद फिर से जो हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 200 डेज़ का उसे क्रॉस किया है, जिसे हम गोल्डन क्रॉस कहते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट न्यूज़। लास्ट टाइम जब ये हुआ था तब एक एक्सपोनेंशियल मूव दिखा था बिटकॉइन प्राइजेस में, तो दिस इज़ अगेन सपोर्टिंग द फैक्ट कि बिटकॉइन एक अपट्रेंड मूव दिखा सकता है। सेकंड एक इंटरेस्टिंग बात है, जब हम बिटकॉइन की बात करते हैं तो सेकंड जो मोस्ट कॉइन है उसके बारे में भी बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग पूछ रहे हैं कि हम वी चेन में इन्वेस्ट करें या इथेरियम में जाएं, बिकॉज इथेरियम इज शोइंग अस इनक्रेडिबल गेन्स। सी लास्ट ये भी अगेन 4 आवर्स का चार्ट है। हमने 4 आवर्स के चार्ट में एक राइजिंग वेज देखा था, एंड पर्सनली मैंने इसमें ट्रेड नहीं किया बिकॉज एक राइजिंग वेज विथ डिक्रीजिंग वॉल्यूम्स इज़ अ बेरिश इंडिकेटर विच शोज़ कि ये नीचे जा सकता है बहुत ड्रास्टिकली। पर उसने अब एक रीटेस्ट दिया और उस एक ब्रेकआउट से अगेन वो 4000 की लेवल को टच करके वापस नीचे आ रहा है। सी अगेन फिर भी मैं ट्रेड नहीं लूँगा बिकॉज जैसा मैंने बताया कि हाँ प्राइस इंक्रीज़ हो रही है बट वॉल्यूम्स आर ड्रास्टिकली डिक्रीजिंग। सी जैसे वॉरेन बफेट कहते हैं, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर fearful एंड बी fearful व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। बहुत ग्रीडी मार्केट चल रहा है, इथेरियम के करस्पॉन्डिंग प्राइजेस अप एंड अप जा रही है, वॉल्यूम्स आर कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग। तो एक 10 to 15% का करेक्शन इसमें आराम से दिख सकता है। अगेन ये ऊपर भी जा सकता है, देयर इज नो डाउट कि इसकी पोटेंशियल अभी भी है, बट द रिस्क इन्वॉल्व इज वेरी मच है। मैं करंटली इस प्राइस पर इसमें एंट्री नहीं लूँगा। अब चलते हैं हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन, वी चेन में क्या होने वाला है। तो ओवरऑल मार्केट बुलिश दिख रहा है। बिटकॉइन इज सपोर्टिंग द आइडिया कि अगर बिटकॉइन मूव करेगा ऊपर तो डेफिनेटली वी चेन भी मूव करेगा और ओवरऑल मार्केट मूव करेगा। अब हम वी चेन का शॉर्ट टर्म चार्ट पे डिस्कशन करेंगे। 15 मिनट पर कैंडल का चार्ट है ये। तो इसमें हम अगर देखें तो करंटली जो एक रीसेंट वेज बनाया था, इसने एक पैटर्न में मूव कर रहा था, अचानक इसने डाउन साइड में ब्रेकआउट दिया एंड अगेन इट इज़ ट्राइंग टू रीटेस्ट। अभी फिलहाल वी चेन में एंट्री लेना इज बिट रिस्की शॉर्ट टर्म के लिए, बट जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता अपनी वैल्यूज तब तक इसमें एंट्री लेना इज कंपेरेटिवली रिस्की, मैं नहीं लूँगा। जब ये ऊपर स्टेबल हो जाएगा उसके बाद हमें एक पॉजिटिव मूव दिख सकता है। अगेन वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्टर जो ओवरऑल वी चेन को अपवर्ड्स लेके जाने की कोशिश करेगा, विच वुड डेफिनेटली बी हेल्पफुल, इज द फैक्ट दैट वी आर इन स्टेज 3। अब स्टेज 3 का मतलब क्या होता है? स्टेज 1 में बिटकॉइन अपवर्ड मूव करता है, स्टेज 2 में जो सेकेंड कॉइन है दैट इज जो हायर वैल्यू ऑल्ट कॉइन्स हैं जैसे इथेरियम हो गया या फिर बाइनेंस हो गया, ये मूव करते हैं। और थर्ड स्टेज में जो बचे हुए कॉइन्स हैं जो अच्छे हैं बट मार्केट वैल्यूएशन में कम है, वो मूव करने की शुरुआत करते हैं। जैसे आपने रिसेंटली देखा होगा कि कार्डानो ने अच्छा मूव दिखाया, देन चेन लिंक से एक हमें अप ट्रेंड दिखा। अब ये अप ट्रेंड हमें थीटा और वी चेन में भी दिख सकता है। आई गेस दिस इज़ द टाइम। वी चेन बहुत टाइम से एक कांस्टेंट साइकिल में चल रहा था, एक अपवर्ड मूव आता है फिर वापस 5 to 10% का करेक्शन आ रहा था। अगेन एक ऑल्सो एक कैटलिस्ट है जो वी चेन में इम्पैक्ट कर सकता है, विच इज़ द अनाउंसमेंट ऑफ NFTs
वीचेन ने भी एनएफटी मार्केट में पार्ट लिया है। दीज आर, ये कोई नॉर्मल एनएफटीज़ नहीं है, दीज आर एनएफटीज़ फॉर बिजनेस। जो प्रोडक्ट्स है उनकी स्पेसिफिक एनएफटीज़ बनाई जाएंगी। और एनएफटी मार्केट में एक अलग टाइप का कंसेप्ट है जिसमें इंडस्ट्रीज वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड मेक श्योर दैट ऑल द प्रोडक्ट्स दैट दे आर गेटिंग आर ओरिजिनल, और उनके सारी डिटेल्स हम ब्लॉकचेन पे सेव कर पाएंगे। तो एनएफटी स्पेस में भी वीचेन पार्ट ले रहा है। करंटली द वैल्यूएशन ऑफ वीचेन, बिलीव मी, इज़ वेरी 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 अंडररेटेड। फ्यूचर में हम वीचेन का एक पॉजिटिव मूव देखेंगे ज़रूर। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो फाइनली टू कंक्लूड, ओवरऑल वीचेन का जो ग्राफ है वो अगर हम 4 आवर चार्ट में देखें तो ओवरऑल स्टेबल लग रहा है, बट शॉर्ट टर्म में इसमें थोड़ी बहुत करेक्शंस आ सकते हैं बिफोर इट स्टेबलाइजेज एंड मूव अहेड। तो करंट लेवल पे इसे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के लिए बाय करना इज़ वेरी रिस्की, थोड़ा रुकना चाहिए। और एक ये जो राइजिंग वेज है इसका जब ब्रेकआउट होगा और ये जब ऊपर सस्टेन करेगा तब हम एक अपसाइड मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं।